टाइम्स में खुशामदीद। बिहार चुनाव में अभी 4 महीने का टाइम बाकी है, लेकिन अभी से उलटफेर शुरू हो गया है। जो वहां से रद्द अमल सामने आ रहा है, जो कुछ बिहार में हो रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी को भी बिहार में इस वक्त तगड़ा झटका लगने वाला है। खुद जनता दल और बीजेपी के नेता ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे एकतरफा तौर पर आरजेडी को, अपोजिशन को फायदा हो रहा है और एनडीए का भारी नुकसान हो रहा है। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज चंपारण पहुंचे, उनके साथ नीतीश कुमार भी मौजूद थे और उन दोनों ने जो भाषण दिया है उससे भी वहां के आवाम की मायूसी और बढ़ गई है। रैली में आने वाले लोगों का रिएक्शन भी ऐसा जिससे साफ पता चल रहा है कि अब बिहार की जनता को मोदी और नीतीश कुमार पर जर्रा बराबर भरोसा नहीं रह गया है। और पहले भी बिहार के आवाम ने जबरदस्त जवाब दिया है। दिल्ली का जो रास्ता है वो बिहार से ही तय होता है और 2025 के इलेक्शन में बिहार के आवाम ने भी कुछ तय कर लिया है। उसके अलावा खुद जनता दल यूनाइटेड के एक नेता ने ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से नीतीश कुमार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वीडियो में कई सारी खबरों का तस्करा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सीमांचल से। सीमांचल बिहार का बहुत अहम इलाका माना जाता है। मुसलमानों की आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है और हर पार्टी चाहती है कि उस इलाके में उसे मुसलमानों का वोट मिले। जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है, आरजेडी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है और जो नई नई पार्टी आई है वो सब पार्टी भी सीमांचल को अपना सबसे बड़ा गढ़ समझती है। आरजेडी के लिए भी वहां अपना गढ़ बनाना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि एआईएमआईएम ने उसे अपना गढ़ बना लिया था। सच्चाई यही है कि जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में कदम रखा और सीमांचल को हैदराबाद के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा गढ़ बना लिया, आरजेडी को सबसे ज़्यादा नुकसान सीमांचल में हुआ क्योंकि आरजेडी का मतलब है MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव वोट। बिहार में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 18% है और यादव समाज की आबादी बिहार में तकरीबन 14% है और MY समीकरण की वजह से ही बिहार में हमेशा आरजेडी को जीत मिलती रही है। लेकिन जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल को अपना गढ़ बना लिया तो MIM की वजह से आरजेडी का जो वोट बैंक है वो सीमांचल में कम हो गया और उसके बाद आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई थी। आरजेडी को सीमांचल के इलाके में कोई लीडर नहीं मिल रहा था। वहाँ के जो भी बड़े बड़े लीडर थे वो या तो जनता दल यूनाइटेड में हैं या वो MIM को ज्वाइन कर चुके हैं या कांग्रेस में हैं और आरजेडी तलाश में थी कि सीमांचल में उसे कोई चेहरा मिले और अब आरजेडी को सीमांचल में एक चेहरा मिल गया है और वो चेहरा है मास्टर मुजाहिद आलम का। मास्टर मुजाहिद आलम 2 मरतबा MLA रह चुके हैं, अच्छी छवि के मालिक है। पिछले दिनों में यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लोकसभा के भी उम्मीदवार थे, दूसरे नंबर पर आए थे। जब मैं वहाँ किशनगंज में गया था, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहाँ के लोगों का कहना था मास्टर मुजाहिद आलम बड़े अच्छे इंसान हैं, अच्छी छवि के मालिक है और जितने लोग चुनावी मैदान में हैं, खां मोहम्मद जावेद, अख्तरुल ईमान और मास्टर मुजाहिद, और इन्हीं तीनों के दरमियान लड़ाई थी, उसमें अवाम के बीच में हमेशा मास्टर मुजाहिद रहते हैं। एक फ़ोन पर वो दौड़े दौड़े पहुँच जाते हैं, हर काम के लिए नज़र आते हैं। सीमांचल के लोगों के साथ जहाँ कहीं भी इंडिया में कोई ज़्यादती होती है उसके लिए भी मास्टर मुजाहिद आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार है। उनकी जीत की वजह से बीजेपी की मरकज़ में सरकार बनेगी, इस वजह से उनको वोट देने वाले नहीं हैं। लेकिन जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पार्लियामेंट में इस बिल को, इस कानून को सपोर्ट कर दिया तो मास्टर मुजाहिद आलम ने नाराज़गी का इजहार किया और जब छोटे छोटे नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ना शुरू किया तो बाद में जाकर के मास्टर मुजाहिद आलम ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पिटीशन दायर की और उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरकार के साथ, ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते हैं जो पार्टी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों के खिलाफ जाएगी, बीजेपी का साथ देगी। अब लोगों में कशमकश ये थी, खबरें लगातार ये सामने आ रही थी कि मास्टर मुजाहिद आलम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करने वाले हैं। शुरू में मास्टर मुजाहिद ने ऐसा इशारा भी दिया था। खुद एआईएमआईएम के जो नेता हैं किशनगंज के, उन सब की भी कोशिश यही थी कि मास्टर मुजाहिद आलम एआईएमआईएम को ज्वाइन कर लें क्योंकि एमआईएम की भी जो मुश्किलें हैं वो सीमांचल में इन दिनों बढ़ी हुई है, पहले जैसे हालात नहीं हैं। एआईएमआईएम के जो 4 विधायक जीत कर आए थे उन चारों ने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया और सिर्फ अकेले अख्तरुल ईमान बच गए और इस वक्त कोई बड़ा चेहरा एआईएमआईएम
MIM के पास भी किशनगंज में नहीं है। पिछले दिनों में कांग्रेस के तौसीफ आलम ने ज्वाइन किया MIM को, उसके अलावा कोई नहीं है। तो MIM चाह रही थी कि मास्टर मुजाहिद आलम इधर आ जाए, लेकिन मास्टर मुजाहिद आलम ने AIMIM को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है और RJD को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। खबर आई है कि 28 जुलाई को तेजस्वी यादव किशनगंज पहुंचने वाले हैं, बल्कि कोचाधामन भी जाएंगे तेजस्वी यादव, और वही मास्टर मुजाहिद आलम RJD को ज्वाइन करेंगे। और ये खबर MIM के लिए भी एक बुरी खबर है, क्योंकि इससे MIM को भी एक बड़ा झटका लगेगा। RJD के पास सीमांचल में कोई बड़ा फेस नहीं था, अच्छा चेहरा नहीं था। अब मास्टर मुजाहिद आलम की शक्ल में RJD को सीमांचल में एक बड़ा चेहरा मिल गया है, तो सीमांचल की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। उधर AIMIM लगातार कोशिश ये कर रही थी कि वो गठबंधन का हिस्सा बन जाए, अलायंस में उसे शामिल कर लिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ इनकार कर दिया। उसके अलावा लालू प्रसाद यादव को अख्तरुल इमान ने ख़त लिखा था, लेकिन उस ख़त का भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। मास्टर मुजाहिद आलम भी इंतज़ार में थे कि अगर अलायंस हो जाएगा AIMIM का और RJD का, तो वो दोनों में से किसी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वोटों का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन जब गठबंधन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, तो अब मास्टर मुजाहिद आलम ने RJD ज्वाइन करने का फैसला किया है। अब जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये कि कोचाधामन से इजहार असफी MLA हैं। AIMIM के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था, उसके बाद RJD को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गद्दारी की, बगावत की। अब जो सबसे बड़ा मसला खड़ा होगा वो ये कि मास्टर मुजाहिद आलम भी चाहेंगे कोचाधामन से चुनाव लड़ना RJD के टिकट पर, और इजहार असफी भी RJD के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। अब RJD वहाँ से किसको टिकट देगी? इजहार असफी की कुर्बानी ज़्यादा है कि उसने AIMIM से गद्दारी की, जिसने उसको MLA बनाया। उधर मास्टर मुजाहिद आलम जनता दल यूनाइटेड छोड़कर और AIMIM को ज्वाइन करने के बजाय RJD को ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी भी दावेदारी होगी। और मास्टर मुजाहिद आलम कोचाधामन छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाले हैं। अब देखना यह है कि इजहार असफी को टिकट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। अब तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद इजहार असफी का टिकट कटने वाला है, मास्टर मुजाहिद को ही कोचाधामन से टिकट मिलेगा। अब आइए आपको कुछ और खबरों के बारे में भी बताते हैं। पिछले 2 दिनों से लल्लन सिंह की एक वीडियो वायरल हो रही है। दरअसल BJP के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता ये कहते हैं कि सावन के महीने में मीट नहीं खाना चाहिए, गोश्त नहीं खाना चाहिए, और ये लोग हर इलाके में जाकर मुसलमानों की दुकानों को बंद करवा देते हैं, बिरयानी की दुकानों में जाकर तोड़फोड़ करते हैं। कावड़ यात्रा यूपी में निकल रही है, तो तमाम दुकानदारों को आदेश दिया गया है कि वो अपने यहाँ नॉनवेज ना रखे, उसके अलावा नेम प्लेट लगाए। अब तो आम मुसलमानों को भी नेम प्लेट लगाने का इन लोगों ने आदेश दे दिया। लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता लल्लन सिंह ने पिछले दिनों अपना एक प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम में आए लोगों के लिए उन्होंने भोजन का खाने का इंतजाम रखा, और उसमें वेज भी था, नॉन वेज भी था, और नॉन वेज में मीट का बाज़ाब्ता इंतजाम था। लल्लन सिंह ने खुद बाज़ाब्ता अनाउंस किया और कहा कि यहाँ आए तमाम लोगों के लिए भोजन का इंतज़ाम है, और सावन वाला भी भोजन है और उनका भी भोजन है जो सावन पर यकीन नहीं रखते। मुस्कुराते हुए लल्लन सिंह ये बातें कहते हैं, और लल्लन सिंह मिनिस्टर हैं मरकज़ी हुकूमत में, जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता हैं, और लखीसराय के सड़िया घर में प्रोग्राम था। अब ये वीडियो वायरल हुई, सवाल उठाया जा रहा है कि ये लोग खुद मीट का बायकॉट करते हैं और यहाँ इनके ही नेता मीट को तकसीम कर रहे हैं, तो इस पर क्यों हंगामा नहीं हो रहा है? आपको याद होगा साल 2023 में एक वीडियो वायरल हुई थी लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की। दरअसल लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी मीट खा रहे थे, और मीट खाने की वीडियो वायरल हुई थी, और लालू प्रसाद यादव ने ही दावत की थी राहुल गांधी की, और उन्होंने चंपारण मीट खिलाया था राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव ने। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुई तेजस्वी यादव की, जो एक कैंपेन के दौरान मछली रोटी खा रहे थे। अब PM मोदी ने भी उस पर तंज किया और कहा कि वो लोग हैं जो दूसरों के भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। BJP के नेताओं ने भी तंज किया। अब खुद इन्हीं की अलायंस की पार्टी के नेता लोगों को मीट खिला रहे हैं, तो PM मोदी चुप है, BJP के नेता चुप है, और इसी पर सवाल उठ रहा है। एक वीडियो अभी गाजीपुर के सामने आई है, जिसमें बजरंग दल के कुछ लड़के KFC में जाकर तोड़फोड़ करते हैं और कहते हैं कि KFC बंद करो। सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में KFC को
खोलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बिहार में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। और एक तीसरी खबर है, कल की वीडियो आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब तक हमने फिल्मों में देखा था कि गुंडे आते हैं, विलन आते हैं, अस्पताल के आईसीयू में दाखिल हो जाते हैं और कैदी को मार कर चले जाते हैं या कैदी को वहां से किडनैप कर लेते हैं। लेकिन अब रियल में देखा गया कि बिहार के पटना के पारस अस्पताल में कुछ गुंडे आते हैं, उनके हाथों में बंदूक होती है और वो दनदनाते हुए अस्पताल के आईसीयू रूम में पहुंच जाते हैं और वहां एक कैदी है चंदन मिश्रा, जिस पर ये लोग फायरिंग करते हैं और उसको मार कर चले जाते हैं। बिहार के डीजीपी का एक बयान भी सामने आया जिसमें उनका कहना है कि मई और जून के महीने में गुंडागर्दी ज़्यादा हो जाती है, कत्ल के वाक़ात ज़्यादा पेश आते हैं क्योंकि इस महीने में किसान खाली रहते हैं। तो क्राइम पर कंट्रोल करने के बजाय, क्राइम पर काबू करने के बजाय क्राइम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और पुलिस अधिकारियों का, अफसरान का बयान सामने आता है कि मई और जून के महीने में क्राइम का रेशियो बढ़ जाता है। बिहार दूसरे नंबर पर क्राइम में है, सबसे ज़्यादा यूपी में क्राइम है। पिछले दिनों सीतामढ़ी के महसौल में इसी तरह क्राइम का एक मामला सामने आया था जहां गोली मार दी थी गुंडों ने आकर के। और बिहार में ये मामला बढ़ता जा रहा है। और जंगल राज की अगर आपको तस्वीर देखनी हो, आपको समझना हो कि कोई स्टेट जंगल राज है जहां कानून नहीं है, जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो उसमें पहले नंबर पर बिहार और यूपी आपको मिलेगा। यूपी और बिहार में कहां ज़्यादा जंगल राज है, इसका फैसला आपको करना है। कभी खबरें यूपी से ज़्यादा इस तरह की सामने आती है, कभी बिहार से ज़्यादा सामने आती है। अब जंगल राज में आगे कौन है और कहां ज़्यादा कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की पामाली की जाती है, ये फैसला आपको करना है। कमेंट सेक्शन में लिखे। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन कीजिए और जैसे आप स्कैन करेंगे एक पेज खुलेगा। 99 रुपये का ही प्लान लीजिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि मिल्लत टाइम्स के आप परमानेंट मेंबर बन जाएं और मिल्लत टाइम्स को आपका एक अहम सपोर्ट मिल जाए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया क्यूआर कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।